नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर आपके पास एक नई वीडियो के साथ आई हूँ। दोस्तों, आपने क्रिप्टो करेंसी का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। तो चलिए मैं आज आपको बता दूं कि आखिर क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल या वर्चुअल मुद्रा है जो क्रिप्टोग्राफी के आधार पर सुरक्षित होती है। यह एक विकेंद्रीकृत प्रणाली है जिसे कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, जिसका संचालन किसी सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा नहीं किया जाता। इसका उपयोग ऑनलाइन लेन-देन, निवेश और संपत्ति के भंडारण के लिए किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी की विशेषताएं। डिजिटल मुद्रा, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी केवल ऑनलाइन मौजूद होती है और इसका कोई भौतिक रूप जैसे नोट या सिक्के नहीं होते। दूसरा, विकेंद्रीकरण। इसे नियंत्रित करने के लिए कोई एक केंद्रीय प्राधिकरण नहीं होता। ब्लॉकचेन तकनीक, मैं आगे भी आपको इसके बारे में बताऊंगी कि आखिर ये ब्लॉकचेन तकनीक होती क्या है। ब्लॉकचेन तकनीक सभी लेन देन का रिकॉर्ड ब्लॉकचेन नामक एक सार्वजनिक लेजर, जिसे पब्लिक लेजर में रखा जाता है। गोपनीयता और सुरक्षा। क्रिप्टोग्राफी के माध्यम से सभी लेन देन सुरक्षित होते हैं। सीमित आपूर्ति। अधिकांश क्रिप्टो करेंसी की एक निश्चित आपूर्ति होती है, जैसे कि बिटकॉइन की कुल आपूर्ति 21 मिलियन तक सीमित है। क्रिप्टो करेंसी का काम करने का तरीका क्या है? पहला है ब्लॉकचेन, जिसके बारे में मैंने आपको बोला था। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन नामक तकनीक पर आधारित होती है। यह एक प्रकार का डिजिटल लेजर होता है जिसमें सभी लेन देन का रिकॉर्ड सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से रखा जाता है। ब्लॉकचेन में हर लेन देन एक ब्लॉक के रूप में दर्ज होता है। ये ब्लॉक एक के बाद एक चेन के रूप में जुड़ते हैं, इसलिए इसे ब्लॉकचेन कहा जाता है। क्रिप्टो करेंसी लेन देन को सुरक्षित बनाने के लिए क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करती है। यह तकनीक डेटा को एन्क्रिप्ट करती है, जिससे इसे हैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हर लेन देन एक पब्लिक की और प्राइवेट की से सत्यापित होता है। तीसरा है माइनिंग। माइनिंग वह प्रक्रिया है जिसमें कंप्यूटर की मदद से जटिल गणितीय समस्याओं को हल किया जाता है। जब कोई लेन देन होता है तो माइनर्स उसे ब्लॉकचेन में जोड़ने के लिए सत्यापित करते हैं। इसके बदले में उन्हें क्रिप्टो करेंसी का एक हिस्सा इनाम के रूप में मिलता है। चौथा है वॉलेट। क्रिप्टो करेंसी को स्टोर करने के लिए डिजिटल वॉलेट का उपयोग किया जाता है। यह एक सॉफ्टवेयर है जो पब्लिक की और प्राइवेट की के रूप में उपयोगकर्ता की संपत्ति को सुरक्षित रखता है। वॉलेट के दो प्रकार होते हैं, हॉट वॉलेट एंड कोल्ड वॉलेट। हॉट वॉलेट यह इंटरनेट से जुड़ा रहता है, जैसे मोबाइल या वेब वॉलेट। कोल्ड वॉलेट यह ऑनलाइन स्टोरेज के रूप में काम करता है, जैसे हार्डवेयर वॉलेट। लेन देन प्रक्रिया। जब कोई व्यक्ति क्रिप्टो करेंसी भेजता है तो वह अपने प्राइवेट की का उपयोग करके लेन देन पर हस्ताक्षर करता है। यह लेन देन माइनर्स द्वारा सत्यापित किया जाता है और ब्लॉकचेन में जोड़ा जाता है। इसके बाद राशि प्राप्तकर्ता के वॉलेट में ट्रांसफर हो जाती है। प्रमुख क्रिप्टो करेंसी। पहला बिटकॉइन। यह पहली और सबसे प्रसिद्ध क्रिप्टो करेंसी है। इसे 2009 में सातोशी नाकामोटो नामक एक अज्ञात व्यक्ति या समूह ने बनाया था। दूसरा, एथेरियम। यह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और विकेंद्रीकृत के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा, लाइटकॉइन। यह बिटकॉइन का हल्का और तेज विकल्प है। चौथा है रिपल। यह बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए सीमा पार लेने देने को तेज और सस्ता बनाने का केंद्र है। डॉगकॉइन। यह एक मीम के रूप में शुरू हुई थी, लेकिन अब इसे व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी के फायदे। तेज और सस्ते लेन देन। पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली की तुलना में क्रिप्टो करेंसी से लेन देन तेज और कम शुल्क पर होता है। दूसरा है विकेंद्रीकरण। यह किसी भी सरकार या संस्था के नियंत्रण से मुक्त है। तीसरा है पारदर्शिता। ब्लॉकचेन में सभी लेन देन सार्वजनिक रूप से देखे जा सकते हैं। निवेश का अवसर। क्रिप्टो करेंसी का मूल्य तेजी से बढ़ सकता है, जिससे निवेशकों को बड़ा लाभ हो सकता है।
क्रिप्टो करेंसी के नुकसान। अस्थिरता। क्रिप्टो करेंसी का मूल्य अत्यधिक उतार चढ़ाव वाला होता है। हैकिंग का खतरा। हॉट वॉलेट्स या एक्सचेंज पर हमला होने का खतरा होता है। कानूनी समस्याएं। कई देशों में क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध या सख्त नियम लागू हैं। धोखाधड़ी और घोटाला। कई नकली क्रिप्टो प्रोजेक्ट लोगों को धोखा देते हैं। तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता। इसे समझने और उपयोग करने के लिए तकनीकी जानकारी आवश्यक है। क्रिप्टो करेंसी का भविष्य।